हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। दो अध्याय हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अध्याय तीसरा, इसका शीर्षक है कर्मयोग। पहले हमने देखा अध्याय 2 में भगवान ने पहले आत्मा का ज्ञान दिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम अपने कर्तव्य करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि कर्म कैसे होने चाहिए, निष्काम कर्म, पूर्णतः भगवत भावना भाव। और कृष्ण भावनामृत कैसे सर्वश्रेष्ठ है, यह दूसरे अध्याय में हमने देखा। तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्नों से। तो अर्जुन पूछते हैं कि अभी तक जो सुना उसमें भी भगवान को कहते हैं कि श्रेष्ठतम क्या है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन भगवान को कृष्ण कहते हैं कि अगर आप यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। बुद्धि योग माने भक्ति योग, या अपना जो बुद्धि है उसके आधार पे भगवान की सेवा करनी। तो बुद्धि योग हमने लास्ट के पार्ट में देखा ना, सेकेंड चैप्टर के। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के सुशोक सागर से उबरने के लिए उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की गई है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि शोक सागर से उबर जाओ और अपने उद्देश्य को जानो। और उसी उपलक्ष्य में शोक शोक को बचने के लिए सर्वप्रथम भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के स्वरूप का विशद ज्ञान दिया। और आत्म साक्षात्कार की मार्ग की संस्तुति वह है, क्या है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग कौन सा है, बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत, जो हमें श्रील प्रभुपाद ने दिए है पूरा प्रोसेस। तो कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। और ऐसी भ्रांत धारणा वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भ्रम हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने हो सकता है। और पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या करना है, प्रायः एकांत स्थान में चला जाना है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। तो एकांत में जप करना ठीक नहीं है जब तक हम पूरी तरह कृष्ण भावनामृत नहीं हो जाते, पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हो जाते। तो इसलिए एकांत स्थान किसको बताया गया है कि कोई शुद्ध भक्त है। तो हमारे लिए आचार्यों ने जो प्रोसेस दी है सभी भक्तों के साथ मिलके जप करना है। तो किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना कठिन है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो यह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या
का अभ्यास हो। अर्जुन को लगा कि बुद्धि योग माने क्या, सब कुछ त्याग के जंगल में जाके बैठे और तपस्या करें। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उनसे यह बात यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण के सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। तो देखिए, यह होती है प्रोसेस। एक निष्ठ शिष्य जो भी डाउट है वह पहले अपने गुरु के पास जाएगा, उनके समक्ष रखेगा, और गुरु जो आदेश देंगे वो हिसाब से कार्य करेगा। वास्तविकता में कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया अर्जुन ने। फिर उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी। कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या इस चैप्टर में दी है भगवान ने। श्लोक संख्या 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चिन्त्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। आपके व्यामिश्रिक अनेकार्थक उपनिषदों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताया कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो अर्जुन भगवान को कहते हैं कि आपके अनेक अनेक उपनिषद अनेक उपदेश, आपने बहुत चीजें बताई है दूसरे अध्याय में, लेकिन इतने सारे उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवान भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे भिन्न विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था। इसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की व्यवस्थित रूपरेखा आवश्यक होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता है। अर्जुन चाहता है कि भगवान मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे और मुझे क्लियर कट बताए कि क्या करना है। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय। दूसरे शब्दों में, अनेक प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए भगवद गीता के रहस्य को समझाना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं।
कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। तो भगवान शुरुआत ही करते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मतलब तूने कोई पाप नहीं किया है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने के दो विधियां है। पहली विधि है कि इसे ध्यान ध्यान योग से समझा जा सकता है, और दूसरी विधि है भक्तिमय सेवा से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया, सांख्य योग तथा कर्म योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण भावना मृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया, 19वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तविकता में बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलना। और इतना गारंटी है कि इसमें कोई दोष नहीं है, यह दोष रहित प्रोसेस है। तो श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन में चलना है। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, वे वास्तविकता में मुक्त होते हैं। इसलिए हमें बुद्धि योग या भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए कर्म के बंधन से छुटकारा पास मिलाना है। और यही एक मार्ग है भक्ति योग, जो कर्मों के बंधनों से हमें छुटकारा दे सकता है। और इस कृष्ण भावनामृत की विधि में, इस मार्ग में कोई भी दोष नहीं है। ये पद्धति जो है यह सर्वश्रेष्ठ है, यह पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इसमें कभी पतन नहीं होगा और हानि कुछ भी नहीं है। यह दोष रहित है। तो इसलिए यह प्रोसेस, यह पद्धति दोष रहित है। जब यह कृष्ण भावनामृत दोष रहित है, यह पद्धति अगर दोष रहित है, तो जितना हम इस पद्धति का ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही दोष रहित हम बनते हैं, उतना ही दोष रहित हम बनते हैं। मानो हर दिन सुबह उठ के जपा करना, फिर मन की शुद्धता के लिए जपा होता है, और बुद्धि की शुद्धता के लिए शास्त्र अध्ययन होता है। स्नान करके हम शरीर को शुद्ध करते हैं। तो वस्तुतः यह जो पद्धति है, यह बहुत प्योर है। मतलब शुद्ध भक्त अगर बनना है हमें, तो मार्ग यही है, प्रोसेस यही है। हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम अध्ययन, भगवान की पूजा, भोग लगा के प्रसाद सेवन। तो ये सब चीजें जो है, ये हमें वास्तविकता में शुद्ध बनाती है, हमें दोष रहित बनाती है। और हमारे अंदर अनेक अनेक जन्मों से दोष भरे पड़े हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कब से हम इस भौतिक जगत में हैं फंसे हुए। तो हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारे शरीर हमारे होकर गए हैं, और बहुत सारे शरीरों का, बहुत सारा कर्मों का बोझा हमारे सर के ऊपर हमेशा रहता है। और उस कर्मों के आधार पे हमें फल मिलते हैं। और जो भी हमने जमा करके रखा है ना दुर्गुण, अनेक अनेक जन्मों से, वो सारे के सारे दुर्गुण या दोष हमारे अंदर आज भी विद्यमान है। तो अगर उन दोषों से अगर हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें भगवत भक्ति भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। इस पद्धति को सिंसियरली फॉलो करना पड़ेगा, है ना।
तो इस कृष्ण भावनामृत की पद्धति में या बुद्धि योग में कोई भी दोष नहीं है, यही भक्ति योग है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म पर आश्रित है। जो भक्ति होती है अपनी, वह भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होती है, वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसती। तो भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है, और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। तो यह पद्धति भक्ति योग के द्वारा ही समस्त इंद्रियों को आसानी से वश में किया जा सकता है, क्योंकि वो सेवा करेगी भगवान की और अपने आप ही दोष रहित हो जाएंगी इंद्रिय भी। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, बहुत स्ट्रांग। श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि दर्शन विहीन धर्म, दर्शन विहीन धर्म मतलब क्या? कोई तत्व ज्ञान ही नहीं है, ऐसा धर्म। क्या बोलते हैं? दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज जस्ट अ मेंटल कॉन्कॉक्शन। भावुकता है, मन की बस परिस्थिति है। अगर हम कृष्ण भावनामृत की जो फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी ही दर्शन, फिलोसॉफी को दर्शन कहते हैं, तो वो या तत्व ज्ञान जो है वह धारण करना, क्योंकि जो अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की है, श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले ही दी है भगवत गीता, तब से शुरू है। तो यह सबसे अनादि है, और यह मार्ग कैसा है? दर्शन के साथ है, परफेक्ट फिलोसॉफी। तो दर्शन विहीन धर्म, धर्म माने फिलोसॉफी होनी चाहिए। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज मेंटल स्पेक्यूलेशन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो वो अपना मनोधर्म है। फिर अगर रिलीजन, धर्म, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे लोग अभी कुछ भी फॉलो करते हैं अपने मन माने ढंग से, लेकिन वो क्या है? वो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो सिर्फ भावुकता है, वास्तविकता में कुछ नहीं, भावुकता है। तो फिलोसॉफी बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे हाईएस्ट फिलोसॉफी, सबसे उच्च कोटि का तत्व ज्ञान जो है वो है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, और उसके आधार पे जो धर्म है वो है परो धर्म, सबसे सबसे ऊपर का धर्म। इसलिए फिलोसॉफी बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है, या कभी कभी धर्मांधता है, धर्म अंधता, अंधविश्वास। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। धर्म विहीन, क्या बोलते हैं? धर्म विहीन दर्शन, फिलोसफी विदाउट रिलीजन, ना कोई धर्म है ना कुछ है, मन माने ढंग से बहुत सारे बाबा है, हम कोई किताब नहीं पढ़ते, ये तो हमने बनाया है, ये हमने बनाया है, ये उनके मन के गंदगी है, सीधा सीधा ये मन के उहापोह है, मन के हिसाब से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, अभी नाम तो नहीं लेते हम किसी का, वो बहुत सारे लोग बड़े बड़े उनके फॉलोअर्स है, अपना ही कुछ तो फिलोसफी देते हैं, धर्म वगैरह कुछ नहीं, तो लोग पागल की तरह उनको फॉलो करते हैं। ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी नरक में जाते हैं। तो इसलिए धर्म फिलोसफी के विपरीत नहीं हो सकता, तो जो धर्म है फिलोसफी अनिवार्य है। धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है।
अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य है परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना। वास्तविक स्थिति मेरी क्या है? मैं आत्मा हूँ। मेरी परमात्मा के साथ क्या, मेरा नाता क्या है, यह जान लेना ही वास्तविकता में इस पद्धति का उद्देश्य है। या मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का नाता क्या है, यह समझ लेना ही वास्तविकता में इस पद्धति का उद्देश्य है। तो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। तो प्रत्यक्ष पद्धति क्या है? कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। तो कृष्ण भावनामृत, भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ना है हमें प्रत्येक वस्तु से, यही पद्धति है। तो प्रत्यक्ष पद्धति अगर हम चाहिए तो क्या है? पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना। तो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है। और प्रत्यक्ष पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष पद्धति मतलब दार्शनिक चिंतन, फिलोसॉफी का चिंतन करना। यह अप्रत्यक्ष पद्धति है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? अप्लाई एवरीथिंग इन कृष्ण सर्विस। अप्लाई योरसेल्फ विथ बॉडी, माइंड एंड इंटेलिजेंस इन कृष्ण सर्विस। काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में। तो प्रत्यक्ष पद्धति है कृष्ण भावनामृत, जिसमें प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण से जोड़ना है। तो इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दार्शनिक चिंतन और भगवान श्री कृष्ण की प्रैक्टिकल सेवा, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, कृष्ण भावनामृत है, यह वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। दार्शनिक पद्धतियों द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है, लेकिन क्या करना होता है? कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। तो इंद्रियों को जबरदस्ती से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कोई अलग अलग दार्शनिक पद्धतियों के द्वारा। कृष्ण भावनामृत मार्ग ही स्वयं में शुद्ध है। तो इस प्रक्रिया में जितना हम लगेंगे स्वयं ही शुद्ध हो जाएंगे। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। श्रील प्रभुपाद हमें बार बार समझाते हैं कि वास्तविकता में जो कृष्ण भावनामृत की पद्धति है वो हमें सारे मल से, सारे दोषों से शुद्ध करने में पर्याप्त है। अन्य कोई विधि का अन्य कोई विधि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत जो प्रक्रिया है वह वास्तविकता में हमें पूर्णतः शुद्ध कर देगी। सारे दोषों से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे बस कृष्ण भावनामृत में जीवन यापन करने से। क्योंकि कृष्ण की भक्ति जो है वह प्रत्यक्ष विधि है और सरल और दिव्य है। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, तो क्या होता है? हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं। अभी ये जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं हर दिन, वास्तविकता में भगवान की वाणी है। हम भगवान के सीधे संपर्क में है। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य है हम भगवान के शुद्ध भक्त के सीधे संपर्क में है। श्रील प्रभुपाद के जब हम नाम जप करते हैं तो नाम कैसा है भगवान का?
भगवान का नाम है चिंतामणि। भगवान का नाम है साक्षात भगवान। नाम संकीर्तन, या मतलब जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान के संपर्क में होते हैं। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो वास्तविकता में हम भावना से भगवान को प्रे करते हैं। तो ये क्या है, ये सारे मार्ग से हमारे मन के अंदर जो भी मैल बसा हुआ है अनेक अनेक जन्मों का, वो साफ हो जाएगा। यही विधि है। तो हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यह एकमात्र विधि है जो परिपूर्ण है, और इसका मैं दृढ़ता से पालन करूंगा, क्योंकि यही विधि के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं और भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। सारे दुर्गुण नष्ट हो सकते हैं बस कृष्ण भावनामृत का आश्रय लेकर कृष्ण भावनामृत में 100% योगदान दें। जो भी है भगवान श्री कृष्ण के लिए, काया वाचा मनसा भगवान की सेवा करनी। तो ये प्रमुख विधि है। तो हमारा जीवन का केंद्र कृष्ण बनाने हैं। वास्तविकता में भक्ति योग माने क्या, कि जीवन के केंद्र बिंदु कृष्ण होने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका केंद्र क्या होता है, पैसा पैसा पैसा। हर वक्त वो सोचता है कि मैं कैसा कैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मेरा पैसा बढ़ेगा, कहाँ लगाऊं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हमेशा वो रात दिन सोते उठते उसी के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वह मनी सेंटर्ड है। कृष्णा सेंटर्ड माने क्या, उसी प्रकार जैसे उद्योगी लोग हमेशा अपने उद्योग के लिए चिंतित रहते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं, वैसे हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचना है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। कृष्ण सेंटर्ड लाइफ, जो कुछ है कृष्ण के लिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना। क्योंकि भावना हमारी दर्शाती है कि हम वास्तविकता में कर्म कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारी भावना शुद्ध है तो वह कर्म भी भक्ति बन जाता है। अगर हमारी भावना कुछ भौतिकतावाद से उत्पन्न है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से उत्पन्न है, तो फिर वो कर्म बन जाता है। इसलिए कृष्ण भावना, श्रील प्रभुपाद ने नाम ही दिया है अपनी संस्था को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन। कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बनाएंगे तो उस प्रक्रिया में हम कार्य करेंगे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और ऐसे कार्य की पद्धति जिसे कृष्ण भावनामृत कहा जाता है, यह हमें समस्त दोषों से मुक्त करेगी, क्योंकि यही एक मार्ग है जो हम दोष रहित हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये हम लोग रुकते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।